गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और शायद हम लोग आज एक लंबे समय के बाद क्लास भी कर रहे हैं ऑनलाइन इस तरह से बोर्ड पे। तो आज हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, टॉपिक का नाम देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाजक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? भाजक। इस भाजक को इंग्लिश में हम डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। और इस डिवाइजर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि डिवाइजर, अगर कोई भी संख्या दी हुई है, क्या है, x एक कोई संख्या है, इस x संख्या के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर एक पे टोटल डिवाइजर कितने होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस संख्या के कुल भाजक कितने होंगे, कुल विभाजक कितने होंगे। दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे इसके सम जो भी हैं, इवन डिवाइजर कितने होंगे। क्या करेंगे हम लोग? इवन डिवाइजर कितने होंगे, कोई भी संख्या है। और उसके बाद क्या है, ऑड डिवाइजर कितने होंगे, ये बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो भी स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर जो नंबर्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर डिवाइजर कितने होंगे, पूर्ण वर्ग भाजक। क्या देखेंगे हम? पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ओके, फिर इसके बाद एक बार हम लोग लास्ट में देखेंगे कि जो भी डिवाइजर है इनका सम कितना होगा, सभी भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर। इतनी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, भाजक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भाजक का मतलब होता है अगर कोई संख्या x दी हुई है, तो वो सभी नंबर्स जो x को पूर्णतः विभाजित कर दें उसको बोलेंगे हम x के भाजक बोलेंगे। भाजक क्या होते हैं, डिवाइजर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर which divides the given number, all those number which divides given number, जो इसको पूर्णतः डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस x का भाजक बोलेंगे। आगे देखते हैं। और एक कंडीशंस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंडीशंस क्या है? अगर x कोई संख्या है, x क्या है, एक संख्या है, और p इसके डिवाइजर है, p क्या है, डिवाइजर है, तो ऑलवेज p इज लेस देन और इक्वल टू x। ऑलवेज p इज लेस देन और इक्वल टू x। दूसरा पॉइंट ये है कि 1 और जो भी संख्या x, अगर x एक संख्या है तो 1 और x क्या होंगे, इसके भाजक होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज डिवाइजर ऑफ x, एवरी नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। ओके, कहने मतलब यह है कि एक जो होगा प्रत्येक संख्या का भाजक होगा, और स्वयं जो संख्या है वो स्वयं का, जो भी संख्या है वो स्वयं की भाजक होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा एक नंबर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। 4 के भाजक कौन कौन से होंगे? एक जो 4 होगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 6 की बात करते हैं, 6, अब यहाँ पे टोटल डिवाइजर कितने हैं, तो टोटल डिवाइजर 3 है। अगर हम लोग सम की बात करते हैं तो सम कितने हैं? 2 हैं। अगर हम लोग विषम की बात करते हैं तो केवल 1 है। ये हो गया, यहां से कंक्लूजन हो गया। अगर 6 की बात अगर हम लोग करते हैं, 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल डिवाइजर यहाँ पे कितने हैं? टोटल डिवाइजर 4 है। सम डिवाइजर कितने हैं? तो सम डिवाइजर यहाँ पे कितने हैं? एक ये सम है, एक ये सम है, तो 2 क्या है? सम डिवाइजर है। अगर विषम की बात करें तो एक ये विषम है, एक ये विषम है, तो कितने हो गए? 2। यानी कि 2 सम है और 2 विषम है।
यही नियम ऐसे, ये तो नियम कोई नहीं है, बस हम लोगों ने क्या किया, एक कॉपी उठाया, पेन उठाया और उस पर क्या किया, हमने सभी भाजकों को लिख दिया और काउंट कर लिया और सम बता दिए और विषम बता दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, फार्मूले पे इसको रेट करते हैं। फार्मूले पे इसको अगर हम रेटिंग करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, फार्मूले पे अगर इसको हम लोग रखते हैं, फार्मूले पे अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास 6 है तो अगर 6 को अगर हम लोग देखें तो कितना ले सकते हैं इसको हम लोग, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1 है, और 3 की घात कितनी है, 1 है। 2 की घात कितनी है, 1 है, और 3 की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे इसको अगर हम लोग m मान लें और इसको हम लोग यहाँ पे n मान लें, जरूरी नहीं कि कॉमन ही होगा, हमेशा 2 1 1 ही होगा और कुछ भी हो सकता है। ओके, अलग अलग नंबर्स हो सकती हैं, 2 3 हो सकता है, यानी इसकी नंबर्स बदलती रहेगी। कंडीशन में भी हो सकता है कि हाँ m = n हो सकता है, लेकिन ऑलवेज इन केस में क्या होगा, m बराबर n नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, अलग अलग हमने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल इसके जो है डिवाइजर कितने होंगे, टोटल अगर डिवाइजर की बात कही जाए तो टोटल डिवाइजर हो जाएंगे m+1 एंड n+1। तो यहाँ पे m की घात कितनी है, 1 है, और n की घात कितनी है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा हुआ था। जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो 6 है, 6 के टोटल डिवाइजर कितने हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग सम की बात करते हैं, अगर सम की बात करें तो सम कितने होंगे, सम कितने होंगे, तो सम जो है डिवाइजर कितने होंगे। अब यहाँ पे इसकी घात कितनी है, कितनी है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 1 है, m यानी m की जगह पे कितना लिखा हुआ, हमेशा यहाँ पे जो m की घात होगी उसको कैसे लिखेंगे, अगर हम सम निकालना होगा तो जो है 2 की घात, यानी यहाँ पे जो है ये सम की घात कितनी है, 2, इसको देखेंगे बेस, इसकी घात कितनी है, 1 लिखी हुई, तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसकी घात जो लिखी हुई है दैट इज n+1, तो n+1 कितना हो जाएगा, यानी 1 n+1 कितना हो जाएगा, 2, और यानी कि 2 1 2, तो यानी कि सम कितनी होंगी, 2, सम कितनी होंगी, यानी कि सम जो है भाजक कितने होंगे, 6 के सम भाजक कितने होंगे, 2, विषम कितने होंगे, टोटल कितने आ रहे थे, 4 थे, 4 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन तब भी अगर इसके फार्मूले पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फार्मूले पे बात कितने करेंगे, इस 2 को छोड़ करके इसकी घात कितने लिखी हुई है, यानी कि 1+1 कितना हो जाएगा, 2। जरा बात को ध्यान सुनिएगा क्योंकि इसी तरीके से ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। सबसे पहले क्या किया, m+1 हमने क्या किया, m+1 कर दिया, m+1 करने के बाद हमने क्या किया, m+1 और n+1 करने के बाद हमने क्या किया, सम निकाला। सम में क्या किया, जो 2 है, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया उसमें जो सम वैल्यू है 2 है, 2 की घात कितनी है उसको यहाँ पे हमने रख दिया, ये क्या है, 2 की घात है, ये 2 की घात है। इसके बाद जो आगे बचेगा यानी कि ऑड की पावर कितनी है, ऑड की पावर कितनी है, 3, यानी जो भी दूसरा जो है फैक्टराइजेशन कितना है, 3 है, 3 की पावर कितनी है, n+1 दैट इज कितना, 1+1, ये हो गया 2। अब विषम में क्या है, इस 2 को भूल जाते हैं, 2 को भूल जाते हैं, बचा कितना है, ये बचा हुआ, यानी विषम में 2 को भूल जाते हैं, बचा हुआ बस विषम बचा हुआ है, तो विषम में क्या है, 3, और ये कितना है, n+1 दैट इज 1, कितना है, 1+1 2 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 24, फटाफट करके देखते हैं 24। तो 24 के अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, रैंडमली देख लेते हैं, 8 × 24 कितना हो गया, 8 × 24। अब इस 8 को हमने तोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 की घात 3 और ये 3 की घात 1 हो गया, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 हो गया। अब यहाँ पे m की जगह पे कितना लिखा हुआ ये, और n की जगह पे कितना लिखा और ये, तो सबसे पहले हम लोग टोटल देखेंगे, इसके टोटल जो है टोटल भाजक कितने होंगे, तो m+1 और ये कितना हो जाएगा, n+1 दैट इज कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, m+1 यानी 3, n+1 और ये कितना हो गया, 1+1, तो कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2 यानी कि 8।
24 के जो होंगे, 24 के टोटल भाजक कितने होंगे? 8 होंगे। अब सम की बात देखते हैं। सम में कितना हमने कहा था कि इसकी जो घात है कितनी है? 3 हमने लिख दिया। जो 2 है, 2 विषम, 2 क्या है? सम है, तो 2 की घात कितनी है? 3 है। अब इसके बाद कितना लिखा है? n+1 दैट इज कितना है? 1, यानी कि 1+1 तो कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे 3 और यानी कि हो गया 2 यानी कि 6। 6 क्या हो गए? सम हो गए। 6 क्या हो गए? समभाजक हो गए। एक बार जरा ट्राई करके देखना। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और फिर उसके बाद 24 से कटेगा। तो टोटल कितने होंगे? 8 होंगे और 8 में से 6 भाजक जो होंगे वो क्या होंगे? सम होंगे। यानी कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, इस तरीके से जो होंगे वो क्या होंगे? और 24 वो सब क्या हो जाएंगे? 6 भाजक क्या होंगे? 6 भाजक सम होंगे। और विषम कितने होंगे? विषम अगर हम लोग यहां से डिवाइड कर दें, सॉरी सब घटा दें, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा। 8 में 6 घटाएंगे तो नॉर्मली सी जनरल चीज है कि 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा। सम और विषम को मिला करके टोटल बनते हैं। तो टोटल में से सम घटा दें तो विषम आ जाएगा और टोटल में से विषम घटा दें तो सम आ जाएगा। फिलहाल हमको फार्मूला याद होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब सम वाले को हटा देंगे, यहाँ से बचेगा कितना? ये बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1+1 दैट इज n+1 = 2। ओके, तो ये हो गया विषम। तो 2 यहां से मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चन, बस यही फॉर्मूले को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे जिससे दिमाग में सेट हो जाए। ओके, इस यहाँ पे उसके बाद हम लोग लेते हैं 100। तो 100 को अगर हम लोग तोड़े तो सिंपली सी होता है 25 चौको 100। कितना होता है? 25 चौको 100। 25 को हमने तोड़ दिया, 4 को हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और 4 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ओके, यहाँ बहुत ही सिंपल होता है। रट लो, यहाँ 2 हो गया, इसमें भी 2 है, लेकिन रटना नहीं है। हमको ध्यान करना है कब 2 है, कौन सा यहाँ पे 3 है, इस तरीके से। यानी जैसे यहाँ 5 है, कहीं कहीं पे 3 आएगा। इस हिसाब से अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट हमको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल कितने होंगे? अगर टोटल बात, यानी कि जो 100 है, इस 100 के टोटल डिवाइजर कितने होंगे? तो टोटल डिवाइजर के लिए क्या करेंगे? बार बार फॉर्मूला लिख रहा है जिससे कि याद हो जाए। तो कितना हो जाएगा? m+1 और ये n+1। ओके, अब यहाँ पे m की पावर यानी कि 2 है, 5 है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2, यानी कि यहाँ पे 2 + 1 और यहाँ पे 2 + 1। ओके, तो कितना हो गया? 3 और ये 3 और 3 × का 9, 3 × 3 = 9। जो 9 होंगे वो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम लोग इवन निकालें, यानी कि इवन भाजक, इवन डिवाइजर कितने होंगे, सम भाजक कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? सम के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे इसकी घात कितनी लिखी हुई है? 2 की घात 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब फिर इसके बाद 5 की घात कितनी लिखी है? 2, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 दूनी 6। यानी जो यहाँ पे 6 होंगे, वो जो 6 होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे समभाजक हो जाएंगे। तो विषम के लिए क्या करेंगे? इसी में इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 में 6 घटाएंगे 3, तो 3 कितना हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। बात समझ में आई? 3 क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। या जनरली 2 + 1 कर दे, सिंपल सा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 5 की घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की घात 2 है, तो 2 + 1 कर देंगे, सिंपल सा कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ले लें 1000। अगर यहाँ पे 1000 लेते हैं तो 1000 में क्या हो जाएगा? 25, और इसको ऐसे कर दें 100 × 10, तो कितना हो जाएगा? ये 25 चौको 100 और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125,
तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। ओके, 5 स्क्वायर 25 और 25 पंचे 125। सिंपल सा इसको भी दे सकते हैं। टोटल देखें तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल में से एक ये हो गया m और ये हो गया n, तो कितना हो गया 3 + 1 एंड ये 3 + 1, तो कितना हो गया 4 चौक 16। यानी 16 क्या होंगे? टोटल डिवाइजर होंगे। 16 क्या होंगे? टोटल डिवाइजर होंगे। 16 टोटल डिवाइजर होंगे। अब इसके बाद देखें कि इसके जो है सम कितने होंगे। सम कितने होंगे? तो अगर यहां से सम भाजक देखेंगे तो सम भाजक यहां से देखें। अब यहां पे 2 की घात जो सम है, यानी 2 की घात कितनी है? 3 है, तो हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब इसके बाद 5 है, तो 5 की घात कितनी है? 3 है, तो हमने क्या लिखा? 3 + 1 कर दिया। तो कितना हो गया यहां से 3 और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 12। तो यानी जो 12 होंगे वो क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। ओके, और विषम कितने हो जाएंगे? घटा देंगे 16 में 12, तो 4 बचेंगे। या सिंपल सा ऐसे कर दे 3 + 1, कितना कर दे? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बस इतना बहुत हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना ना आए तो उसको क्या करना? कमेंट बॉक्स में लिखना या कहीं पर भी जो है मुझ तक पहुंचाना, जिससे कि मैं जो है उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बता सकूं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग भाजक। अगर कोई x संख्या लिखी हुई है, इस x के पूर्ण वर्ग भाजक कौन से होंगे? अगर x एक संख्या लिखी हुई है, इस x के पूर्ण वर्ग भाजक, जैसे कि अगर हम लोग ने 24 लिखा हुआ था, जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने 24 लिखा, 24 को हम लोगों ने देखा तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 6 और फिर इसके बाद 8, 12, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल भाजक थे 24 के। अब यहाँ पूर्ण वर्ग कितने हैं? 4 है। फिर केवल 4 ही इसका क्या है? पूर्ण वर्ग भाजक है। यानी कि इसके जो कंप्लीट स्क्वायर जो नंबर आ रही है, ये 4 है और एक कितना है? 1 है। एक भी क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है। 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 24 नहीं है, तो एक 4 है और एक 1 है कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर कोई कहे कि 24 जो नंबर है, 24 के पूर्ण वर्ग भाजक कौन कौन से होंगे, तो पूर्ण वर्ग भाजक कितने होंगे? 2 होंगे। एक अगर पूछे कितने होंगे तो 2 होंगे, कौन कौन से होंगे, तो 1 और 4 होगा। तो इस तरीके से अगर 100 निकालनी पड़े तो हम लोग सोचेंगे कहां तक कितने होंगे, 16 होगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला देखेंगे, उसी फार्मूले से जो है एक तरीका देखेंगे जिससे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर हम लेते हैं, एक नंबर हम लोग लेते हैं यहां पे हम लोगों ने लिया कि 100 लिया। क्या लिया हम लोगों ने? 100। ओके, यक्स के पूर्ण वर्ग भाजक कितने होंगे, कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एक नंबर ली। अब इस नंबर को क्या किया हम लोगों ने? प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, तो कितना हुआ? यानी कि 5 का स्क्वायर 5 25 और ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक, 25 को 100। अब हम लोगों ने क्या किया? इस 5 को हम लोगों ने तोड़ा, तो 5 को तो जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, इस 5 को हम 5 स्क्वायर तक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 0, 5 की घात 1 एंड 5 की घात 2। जरा ध्यान सुनना, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 तक आ गया। इस तरीके से 2 को तोड़ेंगे तो 2 की घात 0 एंड 2 की घात 1 एंड 2 की घात कितना? 2। ओके, अब यहां से जो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यहां से जो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। जरा इस बात को आप लोग ध्यान से देखना। तो इस तरीके से क्या हुआ? एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब जरा ध्यान से देखना,
यहाँ पे जो कंप्लीट स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां से कितने जो है कंप्लीट स्क्वायर हुए, यहां से कितने कंप्लीट स्क्वायर हुए, यानी कि 1 + 1 यहां से कितने हो गए, 2। ओके, यानी कि यहां से जो कंप्लीट स्क्वायर हुए, तेरा बात को ध्यान से देखना, यहां से जो कंप्लीट स्क्वायर हुए वो 2 हुए, और यहां से कंप्लीट स्क्वायर कितने हुए, यहां से भी 2 हुए। हमें जोड़ना नहीं, ये देखना कितने कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो रही हैं। सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर में तोड़ा, उसकी घात में, पावर में तोड़ा। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, इस 5 स्क्वायर को हमने क्या किया, 0 की घात से लेकर के, यानी इनिशियल पावर कितनी होगी, 0 से लेकर के हमने क्या किया, इसकी जो 2 घात है, जितनी तक घात है वहां तक हम लोगों ने तोड़ दिया। 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। सिमिलरली 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। तो यहां से कितने प्राइम फैक्टर, यानी कितने जो है कंप्लीट स्क्वायर के, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कितने हो गए, 2। यहां से देखेंगे ये भी है, ये भी है, तो यहां से कितने हो जाएंगे, 2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 2 और 2 को गुणा कर दिया तो कितने हो गए, 4। यानी कि जो 100 होगा, उस 100 के कितने कंप्लीट स्क्वायर होंगे, कंप्लीट स्क्वायर जो भाजक होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 4 होंगे। ओके, कितने होंगे, 4 होंगे। इसी तरीके से हम लोग 1500 को करके देखते हैं। 1500 एक बार और देखेंगे तो जो है थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। 1500, 1500 हमने लिया। अब 1500 को हम लोगों ने क्या किया, 100 और 15 में तोड़ दिया। 100 को हम लोगों ने तोड़ा तो कितना हो गया, 5 स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 5 गुणित 3। अब यहां से अगर देखें तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, और ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 3। अब यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जिससे कि जो करेंगे वो सही से समझ में आ जाएगा। तो इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात घटते हुए क्रम में, 3 की घात 1, 2 की घात 2 और 5 की घात 3। अब जरा ध्यान से देखना, अब इस 3 की घात 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 की घात 0 और ये 3 की घात 1, ये हो गया। 2 को अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1 एंड 2 की घात 2, ये हो गया। अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 0, 5 की घात 0 और 5 की घात 1 और 5 की घात 2 और 5 की घात 3, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे जो है अगर इसको देखा जाए तो कितने, एक यहां से ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग देखें तो एक ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, एक 3 घात 0, यानी ये 3 घात 3 होगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 3 घात 0, दैट इज 1, जो 1 है वो कंप्लीट स्क्वायर है। सिमिलरली यहां से देखेंगे तो यहां से एक ये जो होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यहां से देखें तो एक कंप्लीट स्क्वायर ये हो जाएगा और एक कंप्लीट स्क्वायर ये हो जाएगा, 5 स्क्वायर। अब देखें ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा, यहां से एक, यानी कि नंबर ऑफ एक कंप्लीट स्क्वायर हमको यहां से एक ये मिला, यहां से हमको 2 मिले और यहां से हमको 2 मिले। बात समझ में आ रही, यानी कि जो भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, यहां से 1 मिला, यहां से 2 मिला, यहां से ये 2 मिला। तो अब कंप्लीट स्क्वायर 1500 के कंप्लीट स्क्वायर कितने होंगे, तो 1500 के जो कंप्लीट स्क्वायर भाजक जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो पूर्ण वर्ग भाजक होंगे 1500 के पूर्ण वर्ग भाजक कितने होंगे, वो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और जो है टोटल कैसे निकालेंगे, तो यहां से 1 + 1 जैसा भी रूल था, इसके लिए एक बार और देख लेते हैं। ये तो फिलहाल हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इसके जो है टोटल भाजक कितने होंगे, ये 1500 लिखा हुआ है, ये क्या है, 1500 लिखा हुआ है। तो इसके जो पूर्ण, यानी कि जो टोटल कितने भाजक होंगे, तो टोटल कितने भाजक होंगे, ये लिखा है 1, ये लिखा है 1 और 1 + 1, ये लिखा है 2, तो 2 + 1, ये लिखा है 3, तो ये लिखा है 3 + 1। गुणा कर देंगे, 2 3 4, 4 3 12 और 12 दूना 24। 1500 के जो भाजक होंगे, यानी टोटल भाजक कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ओके, अब इसके सम भाजक कितने होंगे, अगर देखा जाए इवन कितने होंगे,
तो इवन यहाँ पे क्या है, केवल 2 है, तो 2 की घात कितनी है, 2, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब विषम कितने बचे हुए, एक 3 है, एक यहाँ पे 5 है, तो 3 की घात कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया। 5 की घात कितनी है, 3 है, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2, और ये कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16। जो 16 होंगे वो क्या होंगे, सम होंगे। और इसी 24 में 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जो हो जाएंगे विषम हो जाएंगे। या ऐसे भी देख लें, तो यहां से इसको 2 को अगर हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा। बात समझ में आई, ये हो जाएगा इसके कंप्लीट स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं कंप्लीट भाजक वाले को। जैसे हमने लिखा 2500, क्या लिखा हमने, 2500 लिखा। इस 2500 को हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने अगर तोड़ा तो कितना हो जाएगा, 25 को क्या करेंगे हम लोग, 25 गुणित 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 घात 4। ये इस तरीके से 2 में आ गया। तो इसके हम लोग टोटल भी निकाल सकते हैं, और इसके कंप्लीट जो होंगे पूर्ण वर्ग भाजक कितने हो जाएंगे। सबसे पहले 2 को हम लोग देखेंगे, 2 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0, और 2 की घात 1, और 2 की घात 2, और यहां से 5 को देखेंगे तो 5 घात 0, 5 घात 1, 5 घात 2, और 5 घात 3, और 5 घात 4। यहां से कंप्लीट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो यहां से एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, यानी कि 4 हो गया। यहां से क्या आ जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और यहां से एक ये हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, और एक यहां से इसको देखेंगे तो 125 होगा, तो स्क्वायर नहीं है, एक ये है, ये 625 हो जाएगा। तो ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहां से अगर देखेंगे तो 2 यहां से बन रहे हैं, और यहां से देखेंगे तो ये बनने हैं 1 2 3, यानी 3 यहां से बनना है, यानी 3 दूनी 6। जो 6 होंगे, जो 6 होंगे वो कंप्लीट स्क्वायर होंगे, यानी कि जो 2500 के 6 भाजक, 2500 के 6 भाजक पूर्णतः पूर्ण वर्ग होंगे। क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। ओके, बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चनों को ट्राई करना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके टोटल सम कितने होंगे। जो भी भाजक होते थे, जितने भी भाजक होते थे किसी भी संख्या के, उन भाजक का योग कितना होगा, भाजक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसी 1500 को ही ले लें, 1500 को ले लें, तो 1500 से ही ट्राई करते हैं कितने सम हो, कितने भाजक होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने 1500 को ले लिया, 1500 को ले लिया। अब इस 1500 के भाजक कितने होंगे, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर, इवन ऑड, किसी से कोई मतलब नहीं, जितने भी भाजक होंगे इसके, मान लेते हैं कि जो n है, जितने भी होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, वो मैटर नहीं करता है, तो उनका योग कितना होगा। जैसे 6 है, 6 के 4 भाजक हैं, तो उनका चारों का योग कितना होगा, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, इनका जोड़ कितना होगा, वो हम लोग निकालना है। तो जोड़ को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1500 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे। को क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा तो हम लोगों ने लिखा हुआ था 1500 को हम लोग 15 गुणित 100 लिख देंगे। ओके, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 3 15, ये कितना हो गया 5 घात 2, और ये 2 की घात 2। तो इसको हम लोगों ने तोड़ा तो कितना हो गया 2 स्क्वायर, और 3 घात 1, और ये कितना हो गया 5 घात 3। ये आ गया 2 स्क्वायर 3 घात 1 और 5 घात 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को जैसे भी पूर्ण वर्ग की तरह से तोड़ा हुआ था, कितना तोड़ा हुआ था, कितना तोड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा 2 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, एक ये आ गया। 3 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 0 और 3 घात 1, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, 5 को हम लोगों ने तोड़ा तो कितना हो गया 5 घात 0, 5 घात 1, 5 घात 2 और 5 घात 3। इस चीज को जरा ध्यान से देखना। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कंप्लीट स्क्वायर वाला करते थे। कंप्लीट स्क्वायर जो भी डिवाइजर होते थे बिल्कुल ऐसे ही करते थे, लेकिन वहां पे हम लोग काउंट कर लेते थे कि ये है 2 यहां से मिलेंगे, 1 यहां से मिलेगा और 2 यहां से मिलेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 एकम 4।
तो 1500 के जो होंगे 4 जो होंगे वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, 1500 के जो 1500 होगा उस 1500 के कंप्लीट स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब लेकिन हमको क्या करना, 1500 के टोटल जो निकालने हैं, टोटल डिवाइजर कितने होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी, जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 एकम 3, जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ये 5 होगी, 25 होगी और ये 125 हो जाएगी, जोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो इसको अगर जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 1 7 गुणा, इसको क्या करेंगे 3 1 4 गुणा। अब यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 5 55 और 156, ये यानी 7 गुणित 4 गुणित 156। सिंपल सा है। इसको करने के बाद इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करके देखना, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करके देखना तो गुणा जो आएगा वो आ जाएगा 43 68। आप लोग करके देखना, जो भी मल्टीप्लाई आएगा क्या हो जाएगा 43 68 होगा। 4 7 28 और 28 का 156 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा 43 68। तो कहने मतलब ये है कि जो भी 1500 के जितने भी भाजक निकलेंगे, फिर वो चाहे इवन हो, फिर चाहे वो ऑड हो, फिर चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर हो, उन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 43 68 आएगा। ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट इसी में हम लोग और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को जो है लेक्चर को क्लोज करते हैं। क्या है 1296, ये 1296 एक नंबर है। इस 1296 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 1296 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 36 गुणित 36, सिंपल। क्या लिख सकते हैं 36 गुणित 36। और इसको और तोड़ें तो कितना हो जाएगा 4 9 36, फिर लिखें 4 9 36। इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, इसको कितना लिख सकते हैं 3 घात 4, ये हो गया 2 की घात 4 और ये 3 घात 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा। अब 2 की घात 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 को 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 सॉरी, और 2 की घात 3 और ये 2 की घात 4, एक ये हो गया। यहाँ से इस तरीके से 3 को तोड़ते हैं, 3 घात 0, 3 घात 1, 3 घात 2, 3 घात 3 और 3 घात 4। इन सबको क्या करेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, इतना लिख दिया। मल्टीप्लाई, इसको कितना लिखा है 1 + 3 + 9 और +27 और ये +81, गुणा कर दिया। अब इसको करने के बाद इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 4 20 और 20 8 28, 28 2 30, 30 और 1 31, यहां से आ गया। अब यहां से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया 81 9 90, 81 9 90 और 90 और 27 3 30 और 90 और 30 कितना हो गया 120, और 120 में अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे एक को तो ये हो जाएगा 121। ओके, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 51 आएगा। ये कितना आएगा 37 51 आएगा। तो ओके बच्चों, डियर स्टूडेंट, तो इस आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या इसी तरीके से जो भी हो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है उसे जो है कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है उसे जो है आप लोग लिख करके भेजना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो आई होप समझ में तो आया ही होगा और अच्छा भी लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं और जो है इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इसको हम लोगों ने जो है देखा। और ओके, थैंक यू।